तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन। तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन। तू ही मेरा सखा नंद नंदन। तू ही मेरा सखा नंद नंदन। ऐसा कोई नाता नहीं जो भगवान से हमारा ना हो, किंतु साधना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, रस की दृष्टि से महापुरुषों ने 4 नाते प्रमुख बना दिए हैं। एक तो वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, ये नाता। इससे ऊंचा वे हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं। इससे ऊंचा वे हमारे पुत्र हैं, हम उनके माता पिता हैं। इससे ऊंचा वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। ये 4 भाव। इन चारों भावों में पिछले भाव अगले अगले में अपने आप रहते हैं। जैसे सख्य भाव में दास्य भाव भी रहता है। जब चाहे भगवान को सखा मान लो, जब चाहे भगवान को स्वामी मान लो। वात्सल्य भाव में 3 भाव रहते हैं। जब चाहो उनको पुत्र मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो। और माधुर्य भाव में, प्रियतम के भाव में 4 भाव रहते हैं। जब चाहो प्रियतम मान लो, जब चाहो पुत्र मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो। 4 भावों में जाने का अधिकार होता है माधुर्य भाव वाले को। और माधुर्य भाव में एक विशेषता यह है कि कोई मर्यादा नहीं रहती। और वात्सल्य भाव में थोड़ी मर्यादा रहती है, सख्य भाव में और अधिक मर्यादा रहती है, और दास्य भाव में बहुत अधिक मर्यादा रहती है। कायदे कानून है। सिर बल चलाऊ धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखो दास्य धर्म कितना कठिन है। शिष्य के लिए अथवा भगवान के दास भाव से भक्ति करने वाले के लिए कितनी मुश्किल है कि जहां गुरु का चरण पड़े, जहां स्वामी का चरण पड़े, वहां हमारा सिर पड़ना चाहिए। राम जब चलते थे वनवास में, तो लक्ष्मण जी उनके चरण को बचा बचा कर चलते थे कि चरण के चिन्ह पर हमारा पैर न पड़ जाए कहीं। बताओ कौन पालन करेगा दास्य धर्म का? कितना कठिन है। सिर बल चलो। भरत जी कहते हैं कि मेरा सेवक धर्म तो कहता है कि जहां से राम गए हैं हमें सिर के बल चलना चाहिए। तो दास्य धर्म में बहुत मर्यादा है, बड़े कायदे कानून हैं। लेकिन माधुर्य भाव में कोई कायदा कानून नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। एक बार भगवान ने नाटक किया द्वारिका में।
ये नाटक बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, बहुत पीड़ा हो रही है, मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, ऐसी भयंकर एक्टिंग शुरू कर दी। 16,108 रानियां सब छाती पीट के रोने लगी, क्या हो गया क्या हो गया, अभी तो अच्छे खासे थे। अरे साधारण गधों के लिए उनकी स्त्रियां कितना देवता देवी मनाती रहती हैं कि हमारे पति देव ठीक ठाक रहे, फिर जिनके पति परम पति हो, विश्वपति हो, उनका क्या कहना। सब रोने लगी। नारद जी आए। नारद जी ने कहा भाई ये क्या हो रहा नाटक। बताया रुक्मिणी वगैरह ने कि बाबा जी आप ही कुछ करो, हमारे पतिदेव को बड़ा कष्ट है। नारद जी ने कहा हाँ हाँ इनको कष्ट होगा, अरे गुरु घंटाल है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे नहीं नारद जी ऐसी बात मत करो। अच्छा माता जी पूछते हैं, हाँ महाराज आपको क्या कष्ट है। अरे बहुत दर्द है नारद जी। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा एक बात बताओ, ये तुम्हारे दर्द की दवा कहाँ है, दवा भी बता दो इसकी। हाँ अपनी बुद्धि अब नहीं लगाएंगे, एक बार बंदर बन चुके हैं। हाँ तुम ही बताओ इसकी दवा क्या है। तो भगवान ने कहा भाई जो अपना भक्त चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। हाँ अब आपने ठीक बात कही। तो नारद जी ने कहा मैं चरण धूली दे दूं, मैं भी तो भक्त हूं। अरे ना ना मैं झगड़े में नहीं पड़ता, पता नहीं क्या मनसा है इनकी। चलो माताओं से कहते हैं, रुक्मिणी वगैरह से। अरे ये तो सब महापुरुषों की दादी है। हाँ माताओं अपनी चरण धूली दे दो। साहब ने डांटा कि गड़बड़ हो गया है क्या कुछ। अरे हम लोग पतिव्रता हैं, पति की चरण धूली सिर पर रखते हैं, हम अपनी चरण धूली पति को दे। हम नरक में नहीं जाना चाहते। ठीक है सब जगह घूम आए, किसी ने चरण धूली नहीं दी, क्योंकि जहां जहां नारद जी गए सब दास स्वभाव के महापुरुष थे। और दास स्वभाव वाले भला कैसे दें चरण धूली, ये तो माधुर्य भाव वाले दे सकते हैं। क्योंकि माधुर्य भाव वाले अपना सुख नहीं चाहते, वो श्याम सुंदर का ही सुख चाहते हैं। जैसे भी उनको सुख मिले, सीधा उल्टा चाहे जो कुछ हो। तो दोबारा लौट कर आए नारद जी की महाराज वो महापुरुष है कहां जिसकी चरण धूलि से आप अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ब्रिज में चले जाओ, निरे महापुरुष भरे हैं ब्रिज में। उस समय ब्रिज में सब गोपियां थी ही। गए, कहा, गोपियों ने अपने अपने पैर फैला दिए, जल्दी ले जाओ नारद जी, हमारे प्राण वल्लभ अच्छे हो जाए। अरे तुम लोगों को नरक का डर नहीं है। अरे नारद जी तुम भी क्या बात करते हो, अरे नरक भोग लेंगे उसमें क्या धरा है, प्रियतम तो अच्छे हो जाए, नरक वरक का डर नहीं है हमको। अरे अनंत जीव नरक भोग रहे हैं, कोई नई बात है क्या। नरक वरक का हमको भय मत दिखाओ, जल्दी ले जाओ। ये पति भाव अलग होता है, प्रियतम भाव अलग होता है, ध्यान रखना सब लोग। जो विवाहित स्त्री पति होते हैं वो प्रियतम नहीं है, वो पति है। और प्रियतम होता है वो जो चोरी चोरी प्यार करती है स्त्री किसी पुरुष से, वो प्रियतम भाव है।
गोपियों के पति थे और चोरी चोरी श्याम सुंदर से प्यार करती थी, वो माधुर्य भाव है। उसको परकीया भाव भी कहते हैं। स्वकीया भाव रुक्मिणी वगैरह का था, इसलिए वो चरण धूल नहीं दे सकी, और परकीया भाव गोपियों का था तो उन्होंने दे दिया। स्वकीया भाव वाले अपना सुख भी चाहते हैं और श्याम सुंदर का सुख भी चाहते हैं, मिक्सचर। इसलिए वो अनुराग भक्ति के आगे नहीं जा सकते। और समर्था रति वाली गोपियां जो श्याम सुंदर का ही सुख चाहती हैं, अपना सुख नहीं चाहती, वो महाभाव कक्षा तक पहुंची जो प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है। इसलिए उन लोगों ने चरण धूल दे दी। वहां कोई मर्यादा नहीं, हमारा ये पॉइंट है। माधुर्य भाव में कोई मर्यादा नहीं, बस जैसे उनको सुख मिले, बस वही हमारा लक्ष्य है। और मार्गों और सब तीनों में मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना होता है। तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, राधा कृष्ण के मंदिर में खड़े हो गए। ये दास्य भाव के महापुरुष थे और वो माधुर्य भाव के गलबाही दिए श्यामा श्याम खड़े थे मंदिर में मूर्ति। अरे वो पत्थर की मूर्ति हो, कुछ हो। तुलसीदास जी ने कहा, अरे तो गड़बड़ हो गया। प्रिया प्रियतम की लीला में दास्य भाव का प्रवेश नहीं, सख्य का भी प्रवेश नहीं, वात्सल्य का भी प्रवेश नहीं। यशोदा मैया भी नहीं जा सकती महाराज में, ये लोग नहीं जा सकते कोई। वहां तो माधुर्य भाव वाले ही जा सकते हैं, वहां कोई मर्यादा नहीं। तो चार भाव से हमको भगवान की भक्ति करना है। चार भाव का मतलब अलग अलग हमको भाव नहीं बनाना है, खाली माधुर्य भाव। फिर जब हमारी इच्छा हो तब उनको पुत्र मान ले, जब इच्छा हो सखा मान ले, जब इच्छा हो स्वामी मान ले। ये चारों सेवक हैं चारों सेवक। ध्यान दो, खाली दास्य भाव वाला ही दास नहीं है, दास्य भाव वाला भी स्वामी की सेवा करता है, सख्य भाव वाला भी श्री कृष्ण की सेवा करता है, वात्सल्य भाव वाली यशोदा मैया भी श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, और माधुर्य भाव वाली गोपियां भी श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। लेकिन भाव अलग अलग है, अधिकार अलग अलग है। पूरा अधिकार संसार में भी प्रियतम भाव तो नहीं है, लेकिन स्त्री पति का जितना अधिक अधिकार है परस्पर, उतना मां बेटे का नहीं। और जितना मां बेटे का है उतना सखा का, दोस्त का नहीं। और जितना सखा का है उतना नौकर का नहीं। जब कोई प्राइवेट बात करनी होगी मियां बीबी को, तो मां बाप सबको अलग अलग कमरे में बात करते हैं, दोनों प्राइवेट। और जब मां से बात करता है बेटा, तो वहां दोस्त वगैरह से कहते हैं जरा आप बाहर बैठिए, कुछ घर की बात करना है, आटा खत्म हो गया है, कोई बात है। और जब सखा से बात करना होगा तो नौकर से कहेंगे बाहर जाओ। सबका अधिकार है अपना अपना। तो हमको माधुर्य भाव से भक्ति करना है, लेकिन माधुर्य भाव का अभिप्राय ये कि श्याम सुंदर नंदनंदन ही हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे पुत्र, हमारे प्रियतम है। ये चार भाव की भक्ति ब्रज में होती है। एक भाव और होता है, शांत भाव कहते हैं, लेकिन वो ब्रज में नहीं चलता। वो महाविष्णु के भक्त होते हैं, चार भुजा वाले के, वो शांत भाव के नारायण के भक्त होते हैं। वहां रस की कमी है, लीला की कमी है, परिकर नहीं है, इसलिए ब्रज रस में ये चार भाव होते हैं। हाँ, तू ही मेरा स्वामी नंद नंदन,
ही मेरा स्वामी नंद नंदन। तू ही मेरा सखा नंद नंदन। तू ही मेरा सखा नंद नंदन। तू ही मेरा सुत नंद नंदन। तू ही मेरा सुत नंद नंदन। तू ही मेरा पिय नंद नंदन।